बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे और बहुत ज़्यादा वक्त आपका ना लेता हुआ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज हमारा ये 11वां एपिसोड है और जो कुछ भी आपने पीछे पढ़ा है आज इंशाअल्लाह उसको दोहराएंगे और उसके साथ साथ एक नए दर्स को भी पढ़ रहे हैं। और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, ये मैंने बहुत ही अहम चीज़ पढ़ाने के लिए आपको जो है बोर्ड के ऊपर लिखा है, छोटी मीम। ठीक है, ये है छोटी मीम। ये छोटी मीम क्या होती है? आप जो है पिछले हमारे एपिसोड में आपने नून साकिन पढ़ लिया है, तनवीन पढ़ लिया है, उसके बाद आपने जो है तशदीद पढ़ लिया है। वो सब आपको याद होना चाहिए, तब तो आपको लुत्फ़ आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो मैं आज आपको छोटी मीम पढ़ा रहा हूँ। ये जब आप कुरान खोलेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आपको छोटी मीम लिखी हुई दिखेगी। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको कैसे यानी पढ़ना कैसे, आप तवज्जो कैसे करेंगे? तो इसका कायदा है, इसका ग्रामर है। ग्रामर क्या है, कायदा क्या है? कायदा आप पहले सुने, कायदा क्या है? नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बे आए तो इन नून को मीम से बदल दिया जाता है, ये कायदा है। ठीक है, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बे आ जा रहा है तो नून को मीम से बदल दिया जाता है। अब ये तजवीद के लिहाज से अगर आप जाएंगे तो उसको कायदे इक़लाब कहते हैं। फिर मैं उधर नहीं जाना चाहता कि कायदे इक़लाब, ये आप सिर्फ सीधे सीधे बहुत आसान, इसलिए कि हम ओ लेवल पढ़ा रहे हैं तो हमें बहुत आसान करके पढ़ाना है। ठीक है, तो सिर्फ आप इतनी तवज्जो रखें कि जहाँ भी छोटी मीम आ जाती है, ठीक है, अगर बे आ रहा है, कहीं भी बे आ रहा है और उससे पहले नून साकिन आ जा रहा है तो ये वाला नून जो है स्क्रीन के ऊपर देखें, ये वाला नून नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि मीम से बदल दिया जाएगा। जब भी बे आता है और बे से पहले नून साकिन आ जाता है या तनवीन आ जाती है, ठीक है, नून साकिन आ जाए या तनवीन आ जाए तो इन नून साकिन और तनवीन को जो है मीम से बदल दिया जाता है। किससे बदल देते हैं, ये तवज्जो करें आप। फिर एक मरतबा समझा दूँ ताकि आप पूरे तरीके से समझ लें आप कायदा, उसके बाद फिर आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जब भी नून साकिन, ये नून साकिन है, ठीक है, ये नून साकिन है और ये है तनवीन। हमने आपको जो है पिछले दुरूस में पढ़ाया है कि तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहा जाता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि नून साकिन और तनवीन, ठीक है, इसके बाद जब बे आ जाता है तो उस नून साकिन और तनवीन को बदल दिया जाता है किससे? छोटी से मीम से। ठीक है, अब आपको देखते हैं, देखिए आप, ठीक है, अब आपको मैं करा के बता रहा हूँ कैसे। ये आप एग्जाम्पल देखें तो मीम है और नून है, तो मीन अगर ऐसे होता, ये मीम यहाँ नहीं आता छोटा सा और ये बे नहीं होता अगर, ठीक है, तो यहाँ ऐसे पढ़ते मिन बादिहिम, मिन बादिहिम, ये मीम मैं हटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है, तो ये पढ़ा जाएगा मिन बादिहिम। मगर चूंकि बे आ रहा है और ये नून साकिन है, नून साकिन के बाद जब बे आ जाएगा तो ये नून जो है मीम से बदल जाता है। किससे बदल जाता है? मीम से। तो जब आप कुरान पढ़िएगा तो छोटी सी मीम यहाँ लिखी रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ हिज्जे भी इसी तरीके से होगा, ये नून नहीं पढ़ा जाएगा तो ये मीम मीम से मिल जाएगा। मीम मीम ज़ेर मीम, बे आइन दबर बा, मीम बा दाल दे दे है मीम ज़ेर हिम, मीम बादिहिम, मीम बादिहिम, ठीक है, ये ऐसे पढ़ेंगे, मीम मीम से मिल जाएगा। यहाँ ये वाला नून साकिन हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका है, ये वाला पढ़ने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, इसी तरीके से ये सीन को मीम से मिला देंगे, यहाँ नून साइलेंट हो जाएगा। तो सीन मीम पेश, सुम बेज़बरबा लाम खड़ा दवल्ला ते दो ज़ेर तीन, सुम्बुलातिन, सुम्बुलातिन, ये पढ़ने का तरीका है। सीन को डायरेक्ट मीम से मिला देंगे, यहाँ कहीं नून नहीं है, सुम्बुलातिन, ठीक है, ये लिखने का तरीका है और ये पढ़ने का तरीका। अब आइए सीधे सीधे पढ़ते हैं। ये तो हो गया नून साकिन की मिसाल, ठीक है। नून साकिन के बाद अगर बे आ जाता है तो नून नहीं पढ़ा जाता बल्कि मीम से बदल दिया जाता है। अब खबीरम, खे ज़बर खा, बी ये ज़ेर बी और ये रा अलिफ दो ज़बर रन, जब तनवीन के बाद भी बे आ जाता है, ठीक है, तनवीन के बाद भी बे आ जा रहा है अगर, तो वो तनवीन मीम से बदल दिया जाता है। अब खबीरन नहीं पढ़ेंगे बल्कि रम पढ़ेंगे। खे ज़बर खा, बी ये ज़ेर बी, रा मीम दो ज़बर रम, खबी और रम, बे ज़बर बा, स्वादी जैसी, रा अलिफ दो ज़बर रन, बसी और रन। और इसका कायदा ये है कि अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह, इसको यहीं रहने दीजिए। जब दो ज़बर आता है अगर वहाँ पर रुकना होता है तो एक ज़बर पढ़ते हैं, एक छोड़ देते हैं, तो खबी और रम बसी और हो जाएगा। बसीरन से बसी
بصیرا، یہاں پر توجہ یہ کرنا ہے تو خبیرن لکھا ہوا ہے تو خبیرن نون کی آواز نہیں آئے گی، میم کی آواز آئے گی، خبیرم بصیرا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی نون کو ساکن کر دیں گے، یہاں بھی نون ہے مگر اس کو ساکن کر دیں گے تو یہ میم جو ہے میم سے ڈائریکٹ مل جائے گا، میم بقلیہا، میم بقلیہا، یہاں بھی نون نہیں پڑھا گیا، من بقلیہا نہیں پڑھیں گے، من بقلیہا اگر آپ نے پڑھا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی شقاکم، شقاکن نہیں، کن نہیں، یہاں نون جو آ رہا ہے وہ ساکن ہو جائے گا، شکاکن نہیں، شکاکم، یہاں میم سے مل جائے گا، شکاکم بعید، شقاکم بعیدن لکھا ہوا ہے، جب یہاں پر رکیں گے تو یہ سائلنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا، تو شکاکم بعید۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہاں پر امدم، الف زبر آ، میم زبر ما، دال دو زبر دن ہونا چاہیے مگر دن نہیں پڑھیں گے، یہ دال میم سے مل جائے گا، دال میم دو زبر دم، امدم، بے زبر با، عین زیر ای، دال الف دو زبر دن، بعیدن، امدم بعیدن، دو زبر میں نے اوپر آپ کو پڑھایا کہ جہاں پر دو زبر آ جاتا ہے وہاں پر رکتے ہوئے ایک زبر کو پڑھتے ہیں، ایک چھوڑ دیتے ہیں، تو امدم بعیدن سے کیا ہو جائے گا، امدم بعیدا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی بصیرم، یہ دیکھیے دو پیش کی تنوین آئی ہے اور اس کے بعد بے آ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو پیش جو یہاں نون کی آواز دیتا ہے اس کو ہم میم سے بدل دیں گے تو بصیرم ہو جائے گا، رن نہیں پڑھیں گے، رن نہیں پڑھیں گے، یہاں نون کی آواز کو ہم کاٹ دے رہے ہیں، نہیں پڑھیں گے، تو بصیرم، بصیرم بیما، بصیرم بیما، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی پڑھیں گے اذم، اذم، اذن ہے مگر یہاں نون کو نہیں پڑھا جائے گا، اذن ہو جائے گا، اذن، اذن غلط ہے اور پڑھیں گے اس کو اذم، چونکہ جب بھی تنوین کے بعد بے آ جاتا ہے تو وہ تنوین جو کہ نون کی آواز دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میم سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا الف زیر ای، دال میم دو زیر دم، عظیم، بے زبر با، عین زبر آ، تے زبر تا، بعثا، عظیم بعثا، ٹھیک ہے میرے محترم ناظرین۔ اب آپ نے اگر اس کو سیکھ لیا ہے تو ہم نے آپ کو اس سے پہلے جو ہے نون قطنی پڑھایا تھا، یعنی چھوٹا سا نون جو نیچے آتا ہے، آج ہم نے پڑھایا آپ کو چھوٹی سی میم جو اوپر لکھی ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، بہت ہی اہم تھیں، ان دونوں چیزوں کو سیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ بہترین قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں اسے نوٹ کریں، اس کو اپنے دماغ کے اندر فیڈ کریں اور اس کو دہرائیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ بہترین قرآن پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔